तो हम बात कर रहे थे कि पीरियड्स के बारे में, तो थोड़ा सा मैं मज़ीद क्लियर कर दूं आप लोगों को। अगर आपको ग्रुप्स और पीरियड्स में कन्फ्यूजन है तो बेटा जो टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स हैं ना, उनको हमने ग्रुप्स कहना है, और जो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एलिमेंट्स हैं उनको पीरियड्स कहना है। इसीलिए मैंने कहा कि लेफ़्ट टू राइट हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। तो हम बात कर रहे थे पहला पीरियड वेरी शॉर्ट, दूसरा और तीसरा जस्ट शॉर्ट, और दे कंसिस्ट 8 एलिमेंट्स। आप लोगों ने ऐसे गिनना है इनको अपने अपने पीरियोडिक टेबल में अपने सामने रख के। आपने सिर्फ मेरे वाले टेबल को नहीं देखना, जो बुक में पड़ा हुआ है अपने सामने रख के अपने हाथों से काउंट करें तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हम आते हैं, मैंने बात की दूसरा और तीसरा, तो दूसरा और तीसरा जो है वो भी मैंने कहा कि क्या है, सेकंड एंड थर्ड जो है वो भी हमारे पास क्या है कि जो है वो शॉर्ट पीरियड में है। जबकि हम बात करें अगर हम चौथे और किस पीरियड की, पाँचवें पीरियड की, तो चौथा और पांचवा जो है वो लॉन्ग पीरियड्स हैं, और दे कंसिस्ट ऑफ 18th एलिमेंट्स। ये 18th एलिमेंट जो है उन पे मुश्तमिल होते हैं। किस तरीके से कि चौथे और पाँचवें में दो होंगे हमारे पास फर्स्ट डे और सेकेंड डे के, ठीक है, दो इनके हो जाएंगे, और 10 एलिमेंट्स हमारे पास किसके हो जाएंगे, 20 सब ग्रुप्स में से। आप लोग अपनी बुक्स में गिन के भी देख लीजिएगा, 10 इनमें से होंगे, और बाकी 6 जो होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे थर्ड ए से लेकर 8th ए तक, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्थ और फिफ्थ दोनों लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं, क्योंकि ये 18 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब हमारे पास बात आती है 6 और 7th पीरियड की। दे आर वेरी लॉन्ग पीरियड्स एज दे कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स। 18 तो बेटा जिस तरह मैंने आपको फोर्थ और फिफ्थ का बताया ना, 18 तो इधर ही आ गए। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस टेबल की ये थी कि अब देखिए मैंने कहा कि छठा और सातवां पीरियड जो है दे आर वेरी लॉन्ग। अब वो बहुत लॉन्ग होने की वजह से अरेंज नहीं हो सकता था इसी टेबल के अंदर। वो बहुत जो है हम कह सकते हैं इरेगुलर टेबल लगता है और वो खूबसूरत ना लगता है, जिसके लिए मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए छठे और सातवें पीरियड के लिए पीरियोडिक टेबल के नीचे ही दो अलग सीरीज़ बना ली, और उनको नाम दिया लेंथीनाइट्स का, और फिर नाम दिया एक्टिनाइट्स का। अब ये लेंथीनाइट्स और एक्टिनाइट्स क्या है, तो दोबारा ऊपर पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं, जहाँ पे आई वॉज टॉकिंग अबाउट द पीरियड नंबर 6 एंड पीरियड नंबर 7, एंड आई वॉज सेइंग दैट के 6th पीरियड एंड 7th पीरियड आर वेरी लॉन्ग एज दे कंसिस्ट ऑफ द 32 एलिमेंट्स। लेकिन 32 एलिमेंट्स, यहाँ इन सब एलिमेंट्स अरेंज करना थोड़ा मुश्किल भी है और वो इरेगुलर भी हो जाएगा। तो 6 पीरियड जो था उसमें यहाँ ऊपर तो 18 है, उसके बाकी हिस्सा जो है वो कहाँ से है, वो स्टार्ट होता है जनाब पीरियोडिक टेबल के नीचे एक सीरीज़ है जिसका नाम लेक्टिनाइड्स है। मैं आपको बताती हूँ कि उनके लेक्टिनाइड्स क्यों कहते हैं, और फिर हमारे पास क्या है, एक सीरीज़ एक्टिनाइड्स है। छठे पीरियड की बकिया सीरीज़ को लेक्टिनाइड्स कहते हैं, और सातवें पीरियड्स की जो है वो बकिया सीरीज़ को एक्टिनाइड्स कहते हैं। रीज़न ये है, छठे पीरियड में आप लोग अपने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कि छठे पीरियड में लेंथीनाइड जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास क्या है 57, वहीं से जो है वो नीचे सीरीज़ स्टार्ट हो जाती है 57 के बाद। यहाँ पे ख़त्म होने के बाद उसने लेंथीनाइड स्टार्ट नहीं किया है, छठे पीरियड के बाद उसने छठे पीरियड का बकिया हिस्सा यहाँ पे स्टार्ट किया है। लेंथीनाइड के फ़ौरन बाद आप देख सकते हैं इस एलिमेंट का जो मतलब हमारे पास एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 58। 57 के बाद 58 है, क्योंकि लेक्टिनाइड्स के लेंथनम के बाद हमने एलिमेंट्स अरेंज किए नीचे, इसलिए इस सीरीज़ को लेक्टिनाइड्स कहते हैं। फिर उसके बाद सातवें पीरियड का बकिया हिस्सा एक्टिनाइड्स क्यों कहलाता है, एक्टिनम का अगर आप देखें एटॉमिक नंबर तो 89 है। नेक्स्ट 7th पीरियड जो हमने बाकी से उसको शुरू किया वो 90 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट से शुरू किया। तो क्योंकि एक्टिनम के बाद सातवां पीरियड स्टार्ट हो रहा है नीचे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिनाइड्स का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ शॉर्ट चीज़ें थी। अच्छा, अब आपको मैं फर्स्ट ग्रुप जो है, फर्स्ट सब ग्रुप, बी सब ग्रुप को मैं आपको 6 चैप्टर में नाम याद करवाऊंगी, पीरियड्स के भी और बी सब ग्रुप्स के भी। अभी मैं आपको फर्स्ट सब ग्रुप्स के कुछ नाम याद करवाती हूँ, आप लोगों ने नोट कर लेने हैं, वैसे ही याद करने हैं। अब फर्स्ट ग्रुप का आप नाम कैसे याद करोगे, तो आप लिख लो, हाली ने की रब से फरियाद। हाली ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। दूसरा आप लोग कर लें, बड़ी मज का सर बड़ा, बड़ी मज का सर बड़ा, इस तरह से आपको याद हो जाएगा।
फिर उसके बाद तीसरी सीरीज़ आप याद कर लें, किस तरीके से याद करेंगे, इसमें आप याद करेंगे बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और उसके बाद आप लोग चौथा करोगे सस्सी, गई, सिंध, पंजाब। कार्बन, सस्सी, गई, सिंध, पंजाब। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। नेक्स्ट आपके पास आता है नाइट्रोजन वाला, तो उसमें हमारे पास है नोरीन, परवीन, आसिया, सब बीमार। वैसे भी कोरोना है, शायद इनको कोरोना ही हुआ पड़ा हो। तो आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जिनको नामों से तो वेल एंड गुड हो जाएगा। जिनको नाम मतलब एलिमेंट्स के नाम से याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। और अगर नामों से याद नहीं होता तो आप ट्रिक्स याद कर लें कि नोरीन, परवीन, आसिया, सब बीमार। ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है ये जो हमारे पास छठा ग्रुप है, उसको भी ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीरियम, टेलीनियम, पोलोनियम, इनके अपने नाम हैं। और सीरीज़ को आप याद कर लेना है, ओ सस्सी तेरा पन्नू। ठीक हो गया। अच्छा जी। उसके बाद आपके पास आते हैं हेलोजेंस, उनका है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेनिन। तो उसके ग्रुप नाम को आपने याद कैसे करना है, वो है फरा कल बाजार आई आंटी। फरा कल बाजार आई आंटी। और इसके अलावा जो है, ये तो वैसे इजी से हैं, इसका मुझे अभी माइंड में नहीं है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। तो दैट्स ऑल अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेटा आप लोगों ने जो मैंने आपका टेस्टों के लिए ग्रुप बनाया हुआ है, अपने अच्छे से नोट्स बनाएं और फिर मुझे वहाँ पे अपनी जो है पिक्स भेजें, स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्सों की पिक्स भेजें। और आज आपका जो है वो इसी के हवाले से, इसी टॉपिक के हवाले से शाम को टेस्ट भी होगा, MCQs का भी और सब्जेक्टिव का भी। थैंक यू सो मच और होप्स आपको समझ आएगा। किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके यूट्यूब का जो चैनल है वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई भी वहीं पे मिल जाएंगे।